तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज यार उससे पहले अपने 19K की फैमिली जल्दी कंप्लीट होने वाली है, तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा ही दो। चलो अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने मांगा की तरफ। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर सबसे पहले बताया जाता है ये एक डी लेवल किंग मॉन्स्टर का दांत है और ये जॉइंट एक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अद्भुत मटेरियल अभी तक मिला है। लेकिन उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं वो लियोनार्ड को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। मतलब कि इतनी ज्यादा कम उम्र में कोई डी लेवल के किंग मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। यहाँ पर जरूर से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने अकेले ही डी लेवल मॉन्स्टर को मार दिया है। लेकिन उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से लियोनार्ड वापस से फ्रांसिस को देखते हुए सोचने लगता है ये सब कुछ तो वही मटेरियल है जिसके बारे में थोड़े टाइम पहले गेल और रे ने मुझे बताया था। जिसके साथ हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी मटेरियल्स को और उन्हें देखने के बाद अब यहाँ पर लियोनार्ड और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है गेल और रे ने मॉन्स्टर को मारा था, इसने मेरे मटेरियल को मुझसे छीन लिया सिर्फ पॉइंट के लिए, जिस वजह से ये एक विनर बनने के तो बिल्कुल भी हकदार नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार कोई अकेला पर्सन डी लेवल के किंग मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर मिलिट्री से डिमांड करता हूँ कि वो इसके ऊपर ट्रायल चलाएं। चलो अब सब मिलकर इस बास्टर्ड को पकड़ लो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एकदम रिलैक्स पोजीशन में बोलता है वुड लियोनार्ड आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मिलिट्री टेरिटरी के अंदर अपने ऑर्डर्स चलाने की। सच में तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। और वैसे भी मैं इस डिस्टेंस में भी इन सभी को काफी इजीली मार सकता हूँ, बस उसके लिए मुझे अपनी ली फ्लैश और आइस कोल्ड की स्किल को फुल पावर के साथ यूज करना होगा। लेकिन तुम लोगों पर मेरे परिवार का काफी ज्यादा कर्ज है, तो पहले मुझे उसका इंटरेस्ट ले लेना चाहिए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और उसे देखकर घबराते हुए लियोनार्ड बोलता है ये क्या हो रहा है, उस बंदे की बॉडी से मुझे इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फीलिंग क्यों आ रही है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी म्यान से स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक यहाँ पर हो जाता है और जो ये अटैक यहाँ पर हुआ होता है ये किसी स्वॉर्ड का नहीं बल्कि एक स्पेयर टाइप वेपन का होता है। और यहाँ पर उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलने लगता है ये सेंट तो वारलॉर्ड की है ना। और वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल और उसी के साथ लियोनार्ड फैमिली का हेड ये सभी के सभी ही यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है सैमुअल विल ये तो रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस के जर्नल हैं और हार्वर्ड लुइस जो कि गोल्डन सिटी के मर्सनरी गिल्ड के मास्टर हैं और इन्हीं के साथ साथ है जेड लियोनार्ड जो कि लियोनार्ड फैमिली का हेड है। इसका मतलब यहाँ पर 3 ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स हैं। इसने मुझे अपने स्पेयर के फोर्स से ही पीछे की तरफ पुश कर दिया, तो आखिरकार यही है ग्रैंड लेवल वॉरियर की पावर और ये है जेड लियोनार्ड वही ओल्ड बूढ़ा। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर जेड लियोनार्ड अपने फ्रांसिस की तरफ घूमते हुए बोलता है फ्रांसिस हैवलेट। जिसके बाद फिर वो अचानक से ही घबराते हुए वापस से बोलने लगता है कहीं पर ये बच्चा वो तो कैंप में बिना परमिशन के फाइट करना मना है और यहाँ पर जो कोई भी इस रूल को तोड़ता है मिलिट्री को फुल राइट है कि वो उस बंदे को फांसी पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड अपनी सफाई में बोलता है जनरल विल लेकिन ये यहाँ पर चीटिंग कर रहा है क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये अकेला पर्सन एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर को मार दे और मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर जर्नल को जो कि खुद भी फ्रांसिस को शक की निगाहों से देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिरकार एक ऑर्डिनरी यंग पर्सन एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और वैसे भी जो भी यहाँ पर वुड ने कहा है वो चीज सेंस तो बनाती है, जिसकी वजह से इस मामले की बिल्कुल अच्छे से केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं पोल को जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए मन में सोच रहा होता है क्या लियोनार्ड फैमिली और जनरल विल के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, आखिरकार वो वुड लियोनार्ड की मदद क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वुड लियोनार्ड को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में सोच रहा होता है बेवकूफ अब तुम इंतजार करो, जैसे ही यहाँ पर मिलिट्री अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी उसके बाद मेरे पीछे तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि तुम्हें गिल्टी फील करवाने के लिए तो काफी ज्यादा रहेंगे। लेकिन वहीं हम उसके बाद देखते हैं जर्नल को जो कि अपना ऑर्डर सुनाते हुए बोलते हैं मिलिट्री हमेशा से ही सबके साथ एक बराबर रही है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैं सबके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ और मैं फिर ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार जॉइंट एक्शन के अंदर किस किस ने चीटिंग करी थी। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मुझे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर
कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके साथ पॉल भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ जनरल विल प्लीज आप सबको चेक करिए। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं अपने लियोनार्ड को, जिसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में मन में सोचने लगता है, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी दूसरी दो टीमों के साथ मिलकर मैं उन्हें धोखा दे रहा था तो आखिरकार मेरा क्या होगा, खासकर अगर उन दोनों ने गैल और रे को मार डाला होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर सामने आता है वही लियोनार्ड फैमिली का बूढ़ा, जो कि जर्नल से आकर बोलता है, जर्नल विल वुड अभी यंग है और साथ ही साथ काफी ज्यादा इमेच्योर, जिसकी वजह से उसने अपने आप को हारते हुए देख अपना आपा खो दिया है और मेरी राय में तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार आप क्या सोचते हैं मिस्टर लुइस? लेकिन वहीं हम देखते हैं मिस्टर लुइस को, जो कि साफ तौर पर बोल देता है, ये मिलिट्री टेरिटरी है तो इस वजह से ये मेरी जगह नहीं है कि आखिरकार मैं क्या डिसाइड करता हूँ। तो मेरी राय में तो यही है कि मैं जर्नल विल को ही फॉलो करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना जर्नल आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब यहाँ पर जब मिस्टर लुइस और मिस्टर लियोनार्ड ने कह दिया है तो मैं खुद ही डिसीजन लेता हूँ। आज से पिछली बार जितने भी जॉइंट एक्शन हुए हैं उनके अंदर कभी भी डी लेवल के किंग मोस्टर के मटेरियल नहीं देखे गए हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ न्यू रूल बनाने होंगे। एंड अगर अब यहाँ पर कोई भी डी लेवल के किंग मोस्टर के मटेरियल को लेकर आता है तो उसकी वर्थ रहेगी 500 पॉइंट्स। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर बीप होती है एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पॉइंट्स लिस्ट को। जिसके बाद फिर यहाँ पर जो अपने फर्स्ट नंबर पर आ जाता है वो होता है फ्रांसिस हैवलेट, मतलब कि अपना फ्रांसिस, वो भी 1310 पॉइंट्स के साथ। और सेकंड पर होता है पॉल लुइस 835 पॉइंट्स के साथ। और यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स को देखने के बाद फिर कोई बोलता है 1310 पॉइंट्स, ये तो जॉइंट एक्शन के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे लोगों को जो कि आपस में ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ये जो न्यू रिकॉर्ड है ये प्रोबेबली अब अनब्रेकेबल है। सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। फ्रांसिस हैवलेट अब से मर्सनरी गिल्ड का रूकी है, तो इसका मतलब मर्सनरी गिल्ड ने एक और न्यू जीनियस को अपने साथ जोड़ लिया है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जर्नल को, जो कि अपने फ्रांसिस को शाबाशी देते हुए बोलते हैं, वेल डन, तुमने एक डी लेवल के किंग मोस्टर को मारा है, जो कि सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, थैंक यू जर्नल विल, बस मैं काफी ज्यादा लकी था क्योंकि मेरे लिए भी एक डी लेवल के किंग मोस्टर को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मेरी पावर के साथ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल अपने फ्रांसिस के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए बोलते हैं, लड़के क्या तुम मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो? रेनबो मिलिट्री बेस के अंदर तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है और अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट कोलोनेल पर अपॉइंट करूंगा एंड साथ ही साथ जो तुम्हारी ट्रेनिंग रहेगी वो भी इलाइट्स के साथ होगी। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद वापस से ये सभी लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, क्या तुमने वो सुना? जर्नल लुइस खुद उसको पर्सनली अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी कोलोनेल के लिए। और क्या तुम्हें यहाँ पर खास तौर पर ट्रेनिंग इलाइट्स के बारे में पता है? क्योंकि यहाँ पर हर साल पूरी कंट्री के अंदर से सिर्फ 100 पीपल ही सेलेक्ट हो पाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी इलाइट्स होते हैं उन सभी के अंदर इतना पोटेंशियल हो जाता है कि वो सब एक वॉरियर बन जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही मिस्टर लुइस बीच में बोलते हैं, हे जर्नल विल, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरी गिल्ड के अंदर से मेरे एक मेंबर को स्नैच कर लोगे तो ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो भी मेरी नाक के नीचे से। और ये एक ऐसा बच्चा है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मैंने इसे खुद ही ट्रेन किया है, जिसकी वजह से तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं बूढ़े जैंग लियोनार्ड को, जो कि एक पास्ट मेमोरी को सोचने लगता है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़कर लुइस से बोलता है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लुइस, तुमने वापस से मर्सनरी गिल्ड के अंदर एक और जीनियस को पा लिया है। मैं तुमसे यहाँ पर अपने बेटे की गलती के लिए अपोलोजाइज करने आया हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर जॉइंट एक्शन के रिजल्ट को देखकर काफी अच्छा सेलिब्रेशन करने। और अब 3 दिन के बाद लियोनार्ड फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराएगी, होप करता हूँ कि आप सब आएंगे। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ से लियोनार्ड जाने लगता है। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं लियोनार्ड को, जो कि अपने फादर से बोलता है, फादर, इन दोनों के दोनों बास्टर्ड ने गेल और रे को मार दिया और उनसे जितना भी मटेरियल मिला था वो सभी लूट लिया, जो कि मेरा था। और अब तो जॉइंट एक्शन का विनर मुझे ही होना चाहिए था। फादर, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, खासकर फ्रांसिस हैवलेट को। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं हेड लियोनार्ड को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वुड लियोनार्ड से बोलता है, चुप कर जाओ,
तुम एक यूजलेस ट्रैश हो, तुम्हें उस बास्टर्ड बच्चों को मारने के लिए 3 टीम का सहारा लेना चाहिए था। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो यहाँ पर मन में सोचने लगता है, फ्रांसिस हैवलेट, क्या ये वही बास्टर्ड बच्चा है? मुझे तो ये लगा था कि वो काफी ज्यादा पहले मारा जा चुका है, लेकिन अब अगर तुमने गोल्डन सिटी के अंदर आने की हिम्मत कर दी है तो मैं वादा करता हूँ तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की टीम को, जहाँ पर अपना पोल फ्रांसिस से बोल रहा होता है, उस लियोनार्ड फैमिली के कचरे को भूल जाओ फ्रांसिस, चलो मिलिट्री बेस पर चलते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेमी भी आ जाता है, जो कि इनके साथ मिलकर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो चलकर अपने रिवॉर्ड को पहले क्लेम कर लेते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्राइस है वो तो है स्टार सीड, जो कि बिल्कुल प्राइसलेस है और इसी वजह से तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी क्लेम कर लेना चाहिए। वहीं उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि इनकी बातें सुनकर मन में सोच रहा होता है, फाइनली मैं यहाँ पर रेनबो मिलिट्री बेस के अंदर एंटर होने में तो कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन वो लोकर जिसे मेरे फादर ने मेंशन किया था, क्या वो मुझे वहाँ पर मिलेगा? मुझे जरूर से वो ढूंढना ही होगा। और एंड फेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। आई होप आपको एपिसोड काफी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज यार वीडियो को बीच में ही लाइक कर दो, क्योंकि बाद में शायद आप लोग भूल जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं वहाँ पर 2 जने काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं एंड फिर फाइनली वो जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस और पोल होते हैं। और वहाँ पर उसके बाद फ्रांसिस बैठा हुआ मन में सोच रहा होता है, सच में ये पूरे साउथ के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री बेस है, और अगर यहाँ पर इसके डिफेंस की बात करी जाए तो वो एक्चुअल में डिफेंस फोर्स से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। और ये यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैंने इसके पिछले महीने आधा देखा था। और वहीं हम उसके साइड में देखते हैं जहाँ पर पोल मस्त नींद निकाल रहा होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए मन में सोचता है, मैंने यहाँ पर पहले भी छुप कर घुसने का प्लान किया था, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल सुसाइड की तरह होता। चलो खैर फॉर्चुनेटली मैंने बाद में इस डिसीजन को चेंज कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर कोई बोलता है, ये लो हम पहुँच गए। और यहाँ पर इस जगह को देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए पोल को बोलता है, क्या यहाँ पर इतने सारे लोग अपने रिवॉर्ड को रिसीव करने के लिए आए हैं? लेकिन जिसके जवाब में फिर यहाँ पर जेमी बताता है, जो इंटेक्शन के अंदर 100 वॉरियर्स अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आए हैं, वो भी मिलिट्री डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर केवल 10 बंदे ही ऐसे होंगे जो कि काफी बड़े रिवॉर्ड्स को लेंगे। और यहाँ पर जैसे भी उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है उसके अकॉर्डिंग इन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल भी फ्रांसिस को बताने लगता है, दरअसल यहाँ पर सभी को कुछ न कुछ जरूर से मिलेगा, लेकिन मटेरियल नहीं। और यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यूएबल आइटम उन लोगों को मॉन्स्टर से मिला है उन्हें यहाँ पर उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर एक आर्मी पर्सन आता है, जो कि आते ही अपने फ्रांसिस से बोलता है, जेंटलमैन जो भी टॉप 10 के अंदर हैं वो लोग प्लीज उधर जाइए, क्योंकि जनरल विल उन्हें पर्सनली रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जनरल विल के ऑफिस में, जहाँ पर वो गार्ड पर्सन आकर बोलता है, जनरल विल ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर जनरल विल ऑर्डर देते हैं, उन्हें अंदर भेजो। जिसके बाद जैसे ही अपना फ्रांसिस, पोल और जेमी अंदर आते हैं, वो सभी आते ही जनरल से बोलते हैं, आपसे मिलकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई जनरल विल। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जनरल विल अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं, ये आप लोगों का जो इंटेक्शन का रिवॉर्ड है, जो कि मिलिट्री बेस के अंदर आने के लिए, जो कि है सिक्योरिटी कंसर्न आइडेंटिफिकेशन, और साथ ही साथ एक चेक, जहाँ पर हम देखते हैं ये रिवॉर्ड अपने फ्रांसिस को मिला होता है। और उन्हें देखने के बाद फिर फ्रांसिस यहाँ पर मन में सोचने लगता है, ओ तो ये है सिक्योरिटी कंसर्न की आईडी, क्या मैं यहाँ पर इसकी मदद से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा सकता हूँ? लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पोल काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, 3 मिलियन कॉइन्स, ये मैं रिच हो गया हूँ, मेरे पास वापस से पैसे आ गए हैं जिन्हें मैं खर्च कर सकता हूँ। और वहीं पर उसके बाद जेमी भी खुश होते हुए बोलता है, 2 मिलियन कॉइन्स, चलो ये मनी भी काफी है, मैं इससे फाइनली अपना डी लेवल का वेपन बना सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पोल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और उसके बाद फिर वो ताका झाकी करते हुए अपने फ्रांसिस के इनाम को भी देखने लगता है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाकर बोलता है, 8 मिलियन। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा शौक होता है, क्या
ये तो काफी ज्यादा है। बट उसके बाद फिर यहाँ पर जेमी फ्रांसिस को बोलता है जो पिछली बार जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट आया था उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5 मिलियन कॉइन मिले थे। बट वहीं हम उसके बाद देखते हैं जर्नल को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने फ्रांसिस से बोलते हैं तुमने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और साथ ही साथ एक डी लेवल के किंग मोस्टर को भी मारा है, तो साफ तौर पर ये रीजन बन जाता है कि तुम्हें भी हाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस अगर तुम यहाँ पर मिलिट्री को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो बढ़कर 10 मिलियन हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी मिलेंगे। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं पोल को जो कि जनरल विल को देखकर काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है ये हमेशा से ही हमारी गिल्ड के पर्सन्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहते हैं, मुझे अब यहाँ पर जनरल विल के ऊपर नजर रखनी होगी कहीं वो फ्रांसिस को अपनी मिलिट्री के अंदर ज्वाइन ना करवा लें, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे फादर मुझे पनिश करेंगे। बट वहीं उसके बाद अपना फ्रांसिस जनरल विल को मना करते हुए बोलता है आपका शुक्रिया जनरल विल, लेकिन मर्सनरी गिल्ड काफी ज्यादा बढ़िया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से पोल को जो कि डायरेक्ट जनरल विल से बोलता है जनरल विल आपने विनर के लिए एक स्पेशल आइटम को रखा था जो कि था स्टार सीड, तो कहीं अब आप अपनी बातों से पीछे तो नहीं हटेंगे क्यों, है ना। बट वहीं हम देखते हैं अपने जर्नल को जो कि एक बॉक्स को आगे करते हुए बोलते हैं क्या मैं इतना लालची दिखता हूँ, ये लो ये रिवॉर्ड स्पेशली विनर के लिए है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है जनरल विल आपका शुक्रिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस बॉक्स को खोलते हुए बोलता है ये तो एक स्टार सीड है, और वहीं पर हम देखते हैं एक स्टार सीड को जो कि दिखने में एक पिल की तरह लग रहा होता है, लेकिन वहीं पर इसका ऑरा काफी ज्यादा होता है जहाँ पर इस बॉक्स के ओपन होते ही हर कोई इसकी पावर को सेंस कर लेता है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जनरल विल इसके बारे में बताते हुए फ्रांसिस से बोलते हैं अभी हाल ही के सालों में म्यूटेटेड प्लांट से स्टार सीड मिला है जो कि सच में काफी ज्यादा रेयर है, और यहाँ पर जितने भी डिफरेंट तरीके के स्टार सीड्स होंगे उन सभी के इफेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे, तो इसी वजह से ये यहाँ पर मिलिट्री के रूल्स हैं कि तुम्हें इसे अभी के अभी यहीं पर लेना होगा ताकि हम यहाँ पर इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें, जिसकी वजह से इस सर्वे के अंदर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत के तुरंत ही तैयार रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी आ जाता है, लेकिन वहीं उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है अगर यहाँ पर स्टार सीड पॉइजनस रहा तो, लेकिन वहीं उसके जवाब में फिर जनरल विल बोलते हैं हमें पक्का तो नहीं पता है क्योंकि आखिरकार इसे हाल ही में खोजा गया है, इस वजह से ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये पॉइजनस होगा या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं मेडिकल टीम को जो कि अपने फ्रांसिस को बताने लग जाते हैं हमने आपके रिवॉर्ड को एग्जामिन कर लिया है और हम यहाँ पर पूरे तरीके से श्योर हैं कि इसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है और ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। हालांकि यहाँ पर सीड को खाने के बाद हर किसी के अंदर ही थोड़ा अलग अलग इफेक्ट होता है, इस वजह से हम यहाँ पर इसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। वहीं उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि घबराते घबराते उस पिल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वो लास्ट टाइम बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, क्योंकि एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि ये बीज मुझे मार डालेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस उस पिल को खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर पिल को खाने के बाद फ्रांसिस बोलने लगता है मुझे इसे खाकर कुछ खास तो महसूस नहीं हो रहा है। बट हम तभी देखते हैं पोल को जो कि काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस इसका स्वाद कैसा है, मीठा है या फिर नमकीन, मतलब कि कैंडी जैसा है या फिर मीट जैसा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से जर्नल बोलना स्टार्ट कर देते हैं आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये सीड सच में काफी ज्यादा कीमती होते हैं लेकिन तुम्हारे फादर को इसे पहले तुम्हें ही खाने देना चाहिए था। एंड हम वहीं पर देखते हैं अपने पोल को जिसके मुंह से अब काफी ज्यादा ही राल टपकना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहीं उसके बाद फिर वो वापस से जर्नल से बोलता है मैंने एक दो बार कोशिश की थी लेकिन वो सिर्फ F लेवल के थे, मैंने पहले कभी भी D लेवल का सीड नहीं देखा, खाने की तो बात ही दूर है। बट हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद फ्रांसिस बोलने लगता है मैंने इसे डायरेक्टली निगल लिया है जिसकी वजह से मैंने इसके टेस्ट को जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही अपने फ्रांसिस के सामने सिस्टम अपीयर होता है और उस सिस्टम के अंदर बताया जाता है अभी के अभी D लेवल के स्टार सीड को डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्टार परफॉर्मिंग कर रहा है, जिसके बाद वो इसकी 100% यूटिलिटी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर वापस से फ्रांसिस उस चीज को पढ़ने के बाद बोलने लगता है क्या यूटिलिटी कन्वर्जेशन, आखिरकार इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी उसके बाद वापस से सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है जो कन्वर्जेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और इसकी वजह से तुम्हें 20 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और जो तुम्हारी हीलिंग पावर है वो 10% से बढ़ गई है। और यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ होता है तभी अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है 20 स्ट्रेंथ पॉइंट, मेरी स्ट्रेंथ इंस्टेंटली इम्प्रूव हो
गई है। और ये हीलिंग पावर मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी को ये काफी ज्यादा फास्टली रिकवर कर देगा। एंड वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ग्लो होने लगता है। डी लेवल के सीड को खाने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। ये तो सच में बिल्कुल एक ट्रेजर है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर वो मेडिकल टीम अपने फ्रांसिस से बोलने लगती है, इस स्टार सीड ने उसकी स्ट्रेंथ को इंस्टेंटली 20 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है? हमें एक ही टाइम पर 5 सीड मिले थे और उनमें से 4 तो दूसरों ने पहले ही कंज्यूम कर लिए हैं, लेकिन जो यहाँ पर हाईएस्ट है उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट से बड़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने पोल को, जो कि अपने फ्रांसिस को देखकर मन में सोचने लगता है, उसने 20 स्ट्रेंथ पॉइंट को एक्वायर कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसको कम्पीट करना है तो मुझे भी काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते रहना होगा। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं कोई यहाँ पर आता है और वो बताने लगता है, जब यहाँ पर कोई भी स्टार फॉलन वॉरियर अपने पीक पर पहुँच जाता है तो उसे ना जाने कितने सारे मॉन्स्टर से फाइट करनी होती है और फिर उसी की मदद से ही वो अपने लेवल को थोड़ा बहुत और इंक्रीज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीड किसी को भी इंस्टेंटली इम्प्रूव कर देता है, जो कि वॉरियर्स के लिए तो एकदम ट्रेजर है। लेकिन स्पेशली अगर बात करी जाए तो ये सीड उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा जो वॉरियर अपने आप को काफी ज्यादा पीक पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर फिर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, इन्होंने यहाँ पर हीलिंग पावर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज से पहले इन्होंने इस चीज को डिटेक्ट नहीं किया है? ये तो एकदम यूनिक एबिलिटी है जो कि यूटिलिटी कन्वर्जेशन के साथ मिलती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल को, जो कि वापस से फ्रांसिस से बोलते हैं, चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है तुम्हारे स्किल रिवॉर्ड का। मेरे साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आओ, जहाँ पर तुम जाकर किसी भी एक स्किल को चुन सकते हो। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मन में सोचने लगता है, क्या रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाकर एक स्किल को चूज करना है? ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। और एंड वेल, इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार अपना फ्रांसिस कौन सी स्किल को चूज करता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, मस्ट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 19K की फैमिली को कंप्लीट करने के। चलो मिलते हैं शाम को न्यू मांगा के एपिसोड के साथ।